जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोग परम पूज्यपाद श्री बरदा का जन्म दिवस का अनुष्ठान पालन किया। बहुत आनंद उत्सव के साथ आनंद मनाए। वही ईश्वर हर युग में आते हैं मनुष्य रूप धारण करके। एक परिकल्पना के अंतर्गत उनका आगमन होता है और उनका आने का उद्देश्य पूर्ण करना होता है उनको। उसी उद्देश्य से ये वो धराधाम में अवतरित होते हैं। हर युग में वो आए हैं। कभी राम कृष्ण बुद्ध जीसस हजरत मोहम्मद चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव, आज इस कलि युग में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। और वो पुरुषोत्तम का आगमन जब भी होता है वो अपने परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने साथ अपने सर्वोच्च प्रिय भक्त के साथ उनका आगमन होता है। वो भक्त को लेके आते हैं अपने उद्देश्य को, परिकल्पना को पूरा करने के लिए। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों भक्त उनके अनुयायी हो जाते हैं, मगर वो एक भक्त जो संपूर्ण रूप से उनके जीवन काल का सबसे प्रिय तो सभी होते हैं, मगर सबसे प्रिय जिनके माध्यम से वो अपने उद्देश्य को, परिकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं, उनको वो साथ में लेते आते हैं और वो भक्त के रूप में जाना जाता है। और उस भक्त के माध्यम से ही उस भगवान को हम लोग जान पाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो वो अर्जुन को लेके आए अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना, मनुष्य का कल्याण पूर्ण करने के लिए अर्जुन को लेके आए। अर्जुन के द्वारा उन्होंने कराया, उनकी इच्छाओं का पूर्ण कराया। उसके बाद प्रभु राम हनुमान जी को लाए और हनुमान जी के द्वारा वो अपने उद्देश्य को पूर्ण किए। हनुमान जी के अंदर जितनी शक्ति है सबको जागृत करवाए। उसके बाद प्रभु रामकृष्ण देव जी आए, वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने उद्देश्यों का, अपने परिकल्पनाओं का पूर्ण किए। और इस युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में, जो विशाल कलयुग, जो यहाँ पर मनुष्य की संख्या अरबों अरबों दिन दैनंदिन बढ़ रहा है, और उसी समय वो साथ में लेके आए हैं परम पूज्यपाद श्री बरदा, जिन्हें हम लोग ठाकुर जी हमेशा बड़ो खोखा बोल के बुलाते थे। उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भक्त के माध्यम से पुरुषोत्तम को अगर जानना है, समझना है, तो वही उस भक्त के माध्यम को अपनाना पड़ेगा, उनको अनुसरण करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण हम लोगों को दिए, पथ प्रदर्शक के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में, हमारे जीवन काल के समाधान, जीवन जीने की कला के रूप में हम लोगों को सत्यानुसरण एक धर्म ग्रंथ दिए पुस्तक के रूप में। वो हम पढ़ के संपूर्ण रूप से एडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो श्री बरदा को अनुसरण करके हम लोग संपूर्ण रूप से वो सत्यानुसरण हमारे जीवन में लागू करना संभव हो जाता है। इसीलिए श्री बरदा को जीवंत सत्यानुसरण, उनको अनुसरण करने से ही सत्यानुसरण फॉलो करना हो जाता है। उनका जीवन काल में हम लोगों ने देखा, उनका जो समय की निर्धारण, समय सीमा, उस समय सीमा की जो निर्धारित रहते थे, उनको देख के हम लोग पहले घड़ी मिलाते थे। वो जहाँ पर जिस समय उनको उपस्थित रहना होता उसी समय वो उपस्थित रहते। समय का बहुत उनके पास ज्ञान था और समय के पाबंद वो एकदम थे। ये हम लोगों ने उनसे सीखा। और जब भी पुरुषोत्तम को जानना होता है तो वही परंपरा को हम लोग अनुसरण करना पड़ता है। वही आचार्य के रूप में श्री बरदा प्रधान आचार्य देव को फॉलो करने से ही हम लोग ठाकुर जी को जान पाए। और ठाकुर जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना विशाल रूप प्रैक्टिकली हम लोग के सामने रखे श्री बरदा के रूप में। श्री बरदा
का अपने पिता के प्रति प्रेम की देखिए जो भावना है, और पिता के प्रति प्रेम की भावना। एक बार ठाकुर जी जिद करने लगे, आप लोग सब जानते हैं ये घटना, जिद करने लगे हम बांग्लादेश जाएंगे। तो वहाँ सारे जो उनके आसपास भक्त थे, बहुत विद्वान ज्ञानी भक्त लोग थे, और उन लोग ठाकुर जी को समझाने लगे, ठाकुर जी ये संभव नहीं है, ये इसके लिए बहुत नियम है, कानून है, पासपोर्ट करना पड़ता है, वीसा करना पड़ता है, समय अप्लाई करने से समय लगता है, समय सीमा रहता है। देखिए ठाकुर जी के पास जो इस दिन दुनिया के मालिक, वो उनके पास वो लोग अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। वो समझा रहे हैं ठाकुर जी को, विद्वान है, ज्ञानी है, मगर बुद्धि भ्रम हो गया, क्योंकि संपूर्ण रूप से ठाकुर जी को अपनाए नहीं। तो इसीलिए उन्होंने, जब ठाकुर जी बोले हम बांग्लादेश जाएंगे, तो बोले कि ठाकुर जी बहुत इस तो मुश्किल है, ये इतना जल्दी संभव नहीं होता, ऐसा पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीसा लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना समय लग जाता है, ऐसा समझा रहे थे ठाकुर जी को। वो भूल गए कि किनको समझा रहे हैं। और वहीं सीसी बरदा उपस्थित हुए। सीसी बरदा उपस्थित होते ही ठाकुर जी उनको बोले कि जो बड़कों का हम जाएंगे, हमारे बांग्लादेश जाएंगे, अभी जाएंगे हम बांग्लादेश, हमारा मातृभूमि है, हमारा जन्मभूमि है, हम वहाँ जाएंगे, जब चाहे तब जाएंगे, अभी हम जाएंगे। सीसी बरदा तुरंत बोले चलिए बाबा, चलिए चलिए। और तुरंत बोले कि गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाले, ठाकुर जी को बैठाए, और वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए निकल। वो सीसी बरदा को भी मालूम था कि इतना नियम है, इतना कानून है, उनको मालूम था, मगर ये भी मालूम था विधाता पुरुष हमको निर्देशित इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और विधाता पुरुष जब इच्छा प्रकट करते हैं तो सारे विधानों का परिवर्तन हो जाता है, सारे विधान उनके अनुसार हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये सब प्रश्न में नहीं गए। असल में हम लोग चाहते हैं, हमारे मन में बहुत प्रश्न रहता है, हम ठाकुर जी को जानना चाहते हैं, पहले मानते नहीं है, पहले हम जानने का कोशिश करते हैं। हर बड़े बड़े लोग, विद्वान को भी हम लोगों ने देखा, पहले ठाकुर जी को जानने का कोशिश किए, और जानते 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 मन में प्रश्न करते करते समाधान मिलते मिलते सारा जीवन व्यतीत हो गया, ठाकुर जी को मान नहीं पाए, न जान पाए न मान पाए। और वही हमने साधारण भक्त को देखा जो ठाकुर जी को सबसे पहले मान लिया, उसके बाद वो जिंदगी भर जेनरेशन व जेनरेशन उनको जानता रहा, पाता रहा। वही है सीसी बरदा। वो उनको जो पता है कि ठाकुर जी जब इच्छा प्रकट किए तो सारी नियम विधान कानून उनके अनुसार हो जाएगा। यही है एकाग्रता, यही है इष्ट प्राणता, यही है संपूर्ण रूप से उनके प्रति न्यौछावर। वही हम लोग परम दयाल परम पूज्यपाद सीसी बरदा से सीखे हैं। कल उनका जन्म दिवस भी था। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, सीसी बरदा जैसा हम लोग को मिले। मनुष्य भाग्यवान है कि हनुमान जी मिले प्रभु राम को समझाने के लिए। और जी वही भक्त इतना बड़ा होता है, भक्त भगवान को पूजा करते करते भगवान से भी आगे निकल जाते हैं, भगवान खुश होते हैं। एक पिता हमेशा चाहते हैं कि अपना संतान उनसे भी आगे निकले। पिता अगर हाई स्कूल है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ग्रेजुएट हो। पिता अगर ग्रेजुएट है तो बच्चा चाहता है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उनसे भी आगे निकले। आज संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभु राम का जितना मंदिर नहीं है, प्रभु बजरंगबली का उससे कई गुना ज्यादा मंदिर है। अर्जुन संपूर्ण जीवन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के संपूर्ण जीवन लगा के हम लोगों को गीता का एक ग्रंथ हम लोगों को मिला। विवेकानंद सबको चेतना को जागृत किए, प्रभु रामकृष्ण देव की इच्छाओं को पूर्ण किए, चेतनाओं को जागृत किया। और सीसी बरदा इस मनुष्य बनाने का कारखाना, हम मनुष्य का शरीर, मनुष्य का सब कुछ होते हुए भी हम अनुसरण कर रहे हैं पशु का, जिसकी वजह से मनुष्य का शारीरिक संरचना होने के बावजूद हम मनुष्य नहीं बन पाए। इसीलिए विशाल रूप से मनुष्य बनाने का कारखाना परम पूज्यपाद सीसी बरदा दया करके विशाल बना दिए, ठाकुर जी की परिकल्पना को पूर्ण कर दिए, और वो भी पूजनीय हो गए। इसीलिए ठाकुर जी की जो इच्छा है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व जागृत करके हर मनुष्य को देवता स्वरूप बना देना। और देवता स्वरूप जिस दिन बन जाएंगे तभी उनकी आगमन का उद्देश्य पूर्ण होगा। फिर
उसी परम दयाल के चरण में सबकी मंगल कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगामी दिनों में भी आपके साथ युक्त होकर अपने विचारों को रख सके, व्यक्त कर सके। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।